समाजवादी पार्टी को क्यों लाना है? हमने जब बीजेपी आई थी तो ये वादा किया था कि सबका विकास होगा, तो हमें सबका साथ चाहिए। हम लोगों ने, सारे लोगों ने, अधिक या कम, सभी लोगों ने बीजेपी को मत देके ये जताने का काम किया था कि नरेंद्र मोदी जी, आपके बातों में हमें विश्वास है। लेकिन उन्होंने झूठ बोला, देश से गद्दारी की, समाज से गद्दारी की। उन्होंने सबका तो साथ लिया, विकास सिर्फ अडानी और अंबानी का किया। साथियों, उन्होंने कहा कि मैं रोजगार दूंगा, मैं नहीं कर रहा हूं। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये रिपोर्ट है कि पूरे भारत में इस कोरोना पीरियड में 46 करोड़ लोग, 46 करोड़ लोगों ने बेरोजगार हो गए। जो रोजगार देने की बात कह के आए थे, 2 करोड़ की बात किए थे, 46 करोड़ को ले लिया। उन्होंने कहा विकास करेंगे, हम देश बिचने नहीं देंगे। साथियों, देश का कोई भी कोना, जल हो, थल हो, नभ हो, कोई कोना नहीं बचा जिसको इस देश के द्रोहियों ने बेच न दिया हो। बेचने का एक ही टारगेट है, इनका उद्देश्य है साथियों, कि दोबारा विधानसभा में यदि उत्तर प्रदेश में ये दोबारा जीतते हैं तो इनका संविधान बन के तैयार है। ये भाईचारा को, आजादी को, समता को, स्वतंत्रता को, बंधुत्व को, माँ बहनों की इज्जत को, नौजवानों की शिक्षा को, देश के रोजगार को ये समाप्त करना चाहते हैं। क्यों करना चाहते हैं? ये लोग शोषण पसंद लोग हैं। इनको सस्ते में लेबर चाहिए और सस्ते में शारीरिक शोषण चाहिए। इनकी ये आजादी 1947 में बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब संविधान बना के ये मनुवादियों का संविधान खत्म कर दिया, ये तभी से छटपटाते हैं। छटपटाहट का प्रमाण है कि बाबा साहब की मूर्तियों को जगह जगह तोड़ते हैं। इनको सरल रूप में हम बेरोजगार रहें, हम पढ़े लिखे न रहें तो अच्छा है। साथियों, ऐसी सरकार आजादी के बाद अभी संयुक्त राष्ट्र संघ की फिर रिपोर्ट आई कि भारत दुनिया में सबसे ज्यादा माने भूख के पीछे चला गया। आप सोचिए, इस बेईमान सरकार ने 200 रुपया नरेगा में मजदूरी किया है और आपको 2000 रुपया भेज के 5000 के वो जो है कि खाद दे देती है। हमारा किसान भाई कहता है कि हमें 2000 आता है। अरे साथियों, फ्री में तो गैस सिलेंडर दिया था, फ्री में गैस सिलेंडर दिया था, गैस नहीं भरवाया था और 1000 से ज्यादा कर दिया। ये वो सरकार है, आपके घर का पैसा ले लिया। ये वो सरकार है, बच्चों की शिक्षा ले लिया। ये वो सरकार है, देश का विकास खत्म कर दिया। ये वो सरकार है, रेल, ठेल, भेल, सेल सब बेच दिया। और जब हम विरोध करने आते हैं तो ये नारा होता है, जब जब योगी डरता है तो पुलिस क्यों आगे, जब जब योगी डरता है, जब जब योगी डरता है, ये पुलिस के दम पे, अंग्रेजों की तरह पुलिस के दम पे हमारी आवाज को दबाना चाहता है। क्या आप इसके लिए तैयार हैं कि इनकी आवाज, हमारी आवाज दब जाए? तैयार हैं? अरे साथियों, मैं नारा दिया, जयप्रकाश जी जब 1978 में जब चले थे तो इंदिरा गांधी को एक गर्व था कि पूरे देश में अब कोई परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन जनता ने नारा दिया था कि कुर्सी खाली करो कि जनता आ रही है। ठीक नारा, इतिहास को दोहराता है। आज पूरे उत्तर प्रदेश का ये माहौल बना है साथियों। ये अभी जयप्रकाश चाचा कह रहे थे कि चमार जात के लोगों, साथियों हमारा विचार एक हो गया। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में 72 लोगों की सूची प्रदेश के संगठन की जारी की गई। मैं पूरे तहे दिल से, मुझे टिकट मिले या न मिले, मैं सरकार का भागीदार बनूं या न बनूं, लेकिन साथियों जिस शर्त पे कांसीराम बहुजन दल का विलय किया था, उसका पहला प्रमाण मिल गया कि उत्तर प्रदेश का संगठन 72 लोगों की लिस्ट जारी है, जिसमें बहुजन के लोगों की संख्या उसमें 65 है। दिल देखकर खुश हो गया कि पहली बार उत्तर प्रदेश के किसी भी राजनीतिक संगठन में बहुजनों की भागीदारी 90% है। संख्या हमारी 90 है। नारा कांसीराम ने दिया था
कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी भागीदारी। आज तक राजनीतिक परिवेश पे किसी भी पटल पे ये देखने को नहीं मिला था। पहली बार दिल की संपूर्ण गहराइयों से माननीय हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने क्या करना क्या कहना। उन्होंने कहा है कि 2022 में हमारी सरकार बनेगी तो हम जनगणना कराएंगे। जनगणना क्यों कराएंगे? जनगणना कराने का एक लक्ष्य साथियों कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। यह हम हिस्सेदारी तब देंगे, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कहना है, ये हिस्सेदारी तब देंगे जब हम सरकार में रहेंगे। लेकिन हम अपने संगठन का मालिक हैं, ये हिस्सेदारी देकर उन्होंने पूरे प्रदेश को संदेश देने का काम किया कि अब जिस 90% को 90% की भागीदारी मिलेगी और 10% को 10% भागीदारी मिलेगी। साथियों, लड़ाई तो इसी बात का है कि एक आदमी 10 लोग 90 रोटी खा के मरते हैं और 90 लोग 10 में ही गुजारा करते हैं। ये विभेद का काम नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। इसीलिए नारा है साथियों कि नई हवा है और नई सपा है। नई सपा में प्रमाण हो गया कि अब किसी की वहां पर दादागिरी नहीं चलेगी, किसी की वहां पर अधिकता नहीं चलेगी। जिसकी जितनी संख्या है अपना अधिकार ले ले। साथियों, मैं बताना चाहता हूं कि रोजगार चाहिए तो अखिलेश यादव, आपको सम्मान चाहिए तो अखिलेश यादव, संविधान की रक्षा करना चाहते हो, मैं देश के सभी दलितों पिछड़ों के साथियों से कहना चाहता हूं, अगर देश में संविधान ना होता तो इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री नहीं होती। देश का संविधान नहीं होता तो मुलायम सिंह, अखिलेश जी, लालू जी, माया जी, कोई उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री या देश के मुख्यमंत्री नहीं होते। अगर साथियों, मैं कहना चाहता हूं 2022 में अपने संविधान को बचाने के लिए, बाबा साहब के संविधान को बचाने के लिए आपको साइकिल पे वोट करना है। यह देश में संविधान रहेगा तो नेता बनते और बिगड़ते रहेंगे। साथियों, नेता बनेंगे और आएंगे और जाएंगे, लेकिन संविधान की रक्षा करना है तो आपको माननीय अखिलेश यादव को जिताना है। साथियों, संविधान की रक्षा के लिए अखिलेश को जिताना है, आरक्षण बचाने के लिए अखिलेश को जिताना है। देश गिरवी ना हो, देश बेचा ना जाए, इसलिए अखिलेश को बचाना है। नौजवानों की शिक्षा बाधित ना हो, अखिलेश को जिताना है। आपको कोरोना पीरियड में पैरासीटामॉल तक नहीं मिल पाया, ऑक्सीजन नहीं मिल पाया। जो बेईमान सरकार आपकी रक्षा नहीं कर सकती है उसको उखाड़ फेंकने के लिए नौजवान तुम्हारे जवानी की सौगंध दिलाना चाहता हूं कि यदि आपको अपने देश से प्रेम है, समाज से प्रेम है, अपने से प्रेम है, आने वाली पीढ़ियों से प्रेम है, तो आपको 2022 में अखिलेश जी को सरकार बनाने के लिए एक एक मत देकर भारी मतों से जिता दीजिए। आए हुए सम्मानित मंच का स्वागत करते हुए आप लोगों ने बड़ी गंभीरता से बात सुनी, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद देते हुए जय भीम, जय भारत, जय समाजवाद। बहुत बहुत धन्यवाद।